अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद AR सिद्दीकी। दीप जिसका महलात में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मैं भी खाइफ नहीं तख्ता-ए-दार से, मैं भी मंसूर हूँ कैद व अग़यार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो। इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चारागर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। मेरे पाकिस्तानियों, लॉन्ग मार्च आज़ादी जिसे नाम दिया गया है हकीकी आज़ादी मार्च, वो कामयाबी से 28 अक्टूबर जुम्मा लिबर्टी चौक से जो शुरू हुआ था वो सफ़र जारी है। आज चौथा रोज़ था। पहले रोज़ शाहदरा पे इख्तिताम हुआ और लोगों को ठाठा लाहौरियों का ठाठे मारता हुआ समुंदर मौजूद था लॉन्ग मार्च में। दूसरे दिन शाहदरा से कामोकी तक और तीसरे दिन कामोकी से गुजरांवाला इस लॉन्ग मार्च ने आगे ट्रैवल करना था। बट अनफॉर्चुनेटली कल एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ और हमारी एक जर्नलिस्ट बहन सदफ़ एक हादसे में शहीद हो गई, जिसका तमाम पाकिस्तानियों को बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इंतहाई अफसोस है। और इमरान खान साहब कल खुद उतर कर आए और अपनी चादर सुना है उन्होंने लाश के ऊपर रखी और आज उनके घर भी गए लवाकीन के बहुत अहसन कदम उठाया। ये लॉन्ग मार्च मेरे पाकिस्तानियों, ये इमरान खान अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये तमाम पाकिस्तानियों को, स्पेशली गरीब पाकिस्तानियों के लिए, किसान पाकिस्तानियों के लिए, मज़दूरों के लिए ये कर रहा है, क्योंकि 75 साल से पाकिस्तानियों के हकूक़ गसब किए जा रहे हैं। ये लॉन्ग मार्च इमरान खान माफिया से, चोरों से, लिटोरों से, गद्दारों से आज़ादी के लिए कर रहा है। इसलिए इस लॉन्ग मार्च में भरपूर शिरकत करें, जहाँ जहाँ से गुजरता है ना सिर्फ उसमें शिरकत करें और उसमें शरीक होते हुए पिंडी और इस्लामाबाद तक के लिए तैयारियां करें। निकलो लॉन्ग मार्च में, निकलो पाकिस्तान की खातिर, अज़्म आली शान की खातिर, निकलो अमरीकी ग़ुलामी से आज़ादी की खातिर, निकलो अमरीकी ग़ुलामों से आज़ादी की खातिर, निकलो दो करप्ट तरीन ख़ानदानों से आज़ादी की खातिर, निकलो डीप स्टेट के बर्द किरदारों से आज़ादी की खातिर, निकलो अपने और अपने बच्चों के फ्यूचर और मुस्तकबिल के खातिर। इसके अलावा मैं चंद केसेस के हवाले से मैं आगाह करना चाहता हूँ। आज कई केसेस थे, इम्पॉर्टेंट केसेस। सबसे इम्पॉर्टेंट केस इमरान खान साहब की जो इलेक्शन कमीशन में तोशा खान केस को गैर आइनी फ़ैसला हुआ था, उसके ख़िलाफ़ जो रिट पटिशन फ़ाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज वो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की कोर्ट में हेयरिंग हुई, जिसमें इमरान खान साहब की तरफ से बैरिस्टर सैयद अली ज़फ़र पेश हुए और आर्गूमेंट्स एट लेंथ हुए, जिसमें बताया गया कि जनाब ये जो फ़ैसला है ये बदनीति पर है और गैर आइनी और गैर कानूनी है। जिसमें बैरिस्टर साहब ने बताया कि अंडर सेक्शन 137(4) ये वाज़े तौर पे है कि इलेक्शन कमीशन 120 दिन के अंदर कोई डिक्लेरेशन अगर सबमिट हो तो 120 दिन के अंदर अंदर वो कॉग्निजेंस ले सकता था, जबकि ये तो बहुत अरसे बाद लिया गया है, इसलिए वैसे ही गैर कानूनी है। इसके अलावा मैक्सिमम तमाम प्रोसीडिंग के बाद भी जो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अगर वो समझता है कि इसमें कोई जान है और रिस्पोंडेंट ने कोई करप्ट प्रैक्टिस की है तो वो सेशन जज ट्रायल के लिए भेज सकता है, और वो अंडर आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हुए फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी दे कि अगर वो समझता है खुदा न खास्ता कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ है तो अगर कन्विक्शन करता है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन, वो भी उसकी डिस्क्रिशन है,
कि वो उसको प्रोसीड करे या ना करे। तो इतने लंबी प्रोसीडिंग के बजाय उन्होंने स्ट्रेट अवे खान साहब को डिसक्वालीफाई कर दिया अंडर आर्टिकल 63(1)(p), जो कि गैर आईनी था। बहुत अच्छा फ़ैसला आया। इब्तदाई बहस के बाद जो इब्तदाई रेमेडी दे सकते थे वो कोर्ट ने दी, और इलेक्शन जो NA 95 मियाँ वाली का होने वाला था उसे रोक दिया गया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को, मुबारक हो। इसके अलावा और 2-3 इश्यूज़ थे जो कि आज एक रिट पटिशन फ़ाइल की है मैंने। अली नवाज़ अवान जो कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद रीजन है, वो मैंने और मेरी लीगल टीम ने इंसाफ लॉयर फोरम की, वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़ाइल की विद रिगार्ड टू गेट NOC परमिशन फ्राम डिप्टी कमिश्नर। इसमें पार्टी बनाया है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को, इसके अलावा IG इस्लामाबाद को भी बनाया गया है, और ये कल हेयरिंग भी है। इसके अलावा लेकिन मैं समझता हूँ कि वो जो 26 को हमने वो एप्लीकेशन मूव की थी, अभी तक NOC DC साहब ने नहीं दी, लेकिन नेगोशिएशंस चल रही हैं, और फ्राइडे को भी नेगोशिएशंस हुई हैं और आज भी हुई है। उम्मीद है कि कल NOC मिल जाएगी। अगर NOC मिल जाती है तो फिर हम रिट पे प्रेस नहीं करेंगे और वापस ले लेंगे। इसके अलावा एक और प्रोसीडिंग इमरान खान साहब की जो 25 और 26 मई को हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन 19/2022, उसमें एक कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में जवाब देना था। इमरान खान साहब ने भी जवाब दिया, और कौंसल इमरान खान साहब के डॉक्टर बाबर अवान साहब और चौधरी फैसल फरीद, उन्होंने सबमिट किया है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। एक और मैटर जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेटर शहजाद वसीम साहब ने 17 अक्टूबर को एक ख़त लिखा था सुप्रीम कोर्ट को विद रिगार्ड टू कस्टोडियल टॉर्चर ऑफ सीनियर सेनेटर आज़म खान सवाती। उस पर उनको बुलाया गया था। डायरेक्टर जनरल सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन राइट्स सेल ने उनको सुना और उनकी स्टेटमेंट्स ली, और चौधरी फवाद साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया, और उन्होंने बताया कि इंशाल्लाह इसमें सुप्रीम कोर्ट इसको प्रोसीड भी करेगी और इंडिपेंडेंट कमीशन बना के तमाम चीज़ों की इंक्वायरी करके दूध का दूध और हक और सच को सामने लेकर आएगी। मेरी नज़र में एक और ट्वीट ट्वीट जो की है मुराद सईद साहब ने, उस हवाले से मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो ट्वीट के लबे लबाब है, और ये ट्रिब्यूट पेश किया था शहीद पाकिस्तान अरशद शरीफ के लिए मुराद सईद साहब ने। तुम्हें क्या लगता था तुम इसको निशाने इबरत बना दोगे? वो जिंदा था तो सरगोशियाँ होती थीं, लोग कंखियों से देखते थे, मानी खेज मुस्कुराहटों से तायीद करते थे, मगर दायरे में थे। आज शहर का शहर चीख रहा है, बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है। यह उरियानी तुमने अपने मुकद्दर में ख़ुद लिखी है, बादशाहों इसने तुम्हें निशाने इबरत बना दिया है। ये ट्वीट पे जो बादशाह नंगा के हवाले से मैंने एक हकायत पढ़ी थी, वो उसका लबे लबाब ये है कि 9 सरबाज़ों का एक टोला किसी बादशाह के पास आ जाता है। वो बादशाह नहायत ही ज़ालिम और अय्याश है, तमाम पैसे आवाम से निचोड़ के उनको गरीब करके तो वो अय्याशियाँ करता था। 9 सरबाज़ों ने कहा इस बादशाह को लूटते हैं। मुख्तसर ये कि वो जनाब अपनी चिकनी चपड़ी बातों में बादशाह को ले आते हैं और कहते हैं जनाब आपको एक ऐसा लिबास बना के कीमती लिबास देंगे कि जनाब आप पहनेंगे ऐसा लगेगा आपने कपड़े नहीं पहने हुए, लेकिन लोग आपको देख के कहेंगे वाह बादशाह ने कितने खूबसूरत कपड़े पहने हुए हैं। बहरहाल वो नौसरबाज़ों के चुंगल में आ जाता है और लोग नौसरबाज अच्छे खासे उससे पैसे ले लेते हैं, निचोड़ लेते हैं, और जब उसको नंगा कर देते हैं तो कहते हैं जनाब आप दरबार में देख जाएं और पूछे अपने मसाहब ख़ास से, दरबारियों से, वज़ीरों से। वो पहन के वो कपड़े तो पहने नहीं होते। बहरहाल वो चला जाता है दरबार में, तो उसके मसाहब ख़ास, दरबारी, वज़ीर वो कहते हैं वाह 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 बादशाह ने क्या खूबसूरत लिबास पहना हुआ है। इसी लिबास में बग्गी में बैठता है और वो कहता है जनाब मैं अपनी आवाम को दिखाऊं। जब वो बाज़ार में पहुंचता है तो लोग तो खामोश हो जाते हैं क्योंकि डर खौफ होता है, लेकिन बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो सच्चे होते हैं। उन्होंने देखा है हंसना शुरू कर देते हैं कि ओ हो बादशाह तो नंगा फिर रहा है। तो ये कहानी है नंगा होने की। तो ये एक जो डर्टी हैरी का जिक्र किया गया है, उसे पता नहीं क्या शौक़ हो गया है कि वो जर्नलिस्ट को भी गिरफ़्तार जब करवाता है FIA या पुलिस के ज़रिए, और सेनेटर्स को और डॉक्टर शहबाज गिल को, तो उन तमाम के एलिगेशन एक ही है कि टॉर्चर किया
और इसके अलावा कपड़े उतारे। ये कपड़े उतारने की पता नहीं क्या साइकी है उसको बेलिबास करने की। तो इस हवाले से मैं ज़रूर ये बताना चाहता हूँ कि आपने बेलिबास डॉक्टर शहबाज गिल, जमील फ़ारूकी, रियाज अहमद ख़ान और बुज़ुर्ग सेंटर आज़म ख़ान सवाती को नहीं किया, बल्कि अपने आप को बीच चुराहे नंगा कर दिया है। सिस्टम को नंगा कर दिया गया है। सब चोर लुटेरे माफिया पहली बार आवाम की नज़रों में नंगे हो चुके हैं। अब आपके पास कुछ नहीं बचा। आप अब वतन लूटने वालों का अंजाम का वक्त हुआ चाहता है। हर करप्ट गद्दार मुर्दाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद।